तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। तो फिर से आ गए हैं एक नई सीरीज लेकर जिसका नाम है न्यूमेरिकल का महाकुंभ। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको बता दें, एक सीरीज और चल रही है जो की थी 100 बुलेट शॉट। तो 100 बुलेट शॉट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन जो थे वो 5 नंबर के हमने कराए। तो वो सीरीज आपकी अपनी चलती रहेगी जब तक 100 क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं सारे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए एक नई सीरीज लेकर आ गए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हर एक चैप्टर के, फिजिक्स फर्स्ट हो चाहे फिजिक्स सेकंड, सबके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक न्यूमेरिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो भी कवर किए जाएंगे। तो बच्चों पेन कॉपी ले लीजिए, मेहनत करने का टाइम आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों आ गए पहले न्यूमेरिकल की तरफ। क्या कह रहा है ये? एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित आवेश और उसकी प्रकृति बताइए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले बता दें कि न्यूमेरिकल को 1-2 बार पढ़ा कीजिए, उसके बाद जो जो दिया करे सबसे पहले उसको नोट किया करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हमारे पास। डालते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन आइटम यहां नोट करते हैं। गिवन मतलब दिया गया। तो क्या दिया गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n बराबर कितना है हमारे पास? 4000। और कुछ दिया नहीं दिया है भाई। चालक में उपस्थित आवेश, उसकी प्रकृति बताना है। तो क्या क्या फाइंड करना है भाई? हमको जो फाइंड करना है वो हमारे पास है Q, यानी कि Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भैया Q और N ये 2 चीजें दिख रही हैं, तो ऐसा एक फॉर्मूला लगाइए जिसमें ये दोनों होने चाहिए। तो सिंपल, तो क्या लगाएंगे हम लोग? हमको पता है एक सूत्र, Q बराबर NE से। Q बराबर N की वैल्यू चेक करेंगे भाई, कितनी है हमारे पास? 4000। E की वैल्यू आपको पता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। अगर नहीं याद है तो नियतांकों की वैल्यू आपके पेपर के लास्ट में दे दी जाती है। ठीक है, तो वहां से देख लेंगे आप। तो चलिए Q की वैल्यू निकालते हैं भाई। तो क्या करेंगे भाई? 16 का करो, 16 4 कितनी बार जाएगा? 64 हो जाएगा। 1 2 3 0, 1 2 3 दशमलव एक अंक के बाद लगाना था, लगा दीजिए। इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, जब पावर हो तो घाते इधर खिसका लीजिए। तो कितनी खिसकाएंगे? 1 2 3 और खिसका दीजिए। तो Q बराबर आएगा 6.4 इंटू, अगर आपको ये तो पता होगा, याद रखिए, अगर पावर इधर की तरफ जाती है तो प्लस और इधर की तरफ लेके जाते हैं तो माइनस। ठीक है, तो दशमलव पॉइंट अगर हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो प्लस करेंगे। तो कितना गया लेफ्ट की तरफ? 1 2 3 लेफ्ट की तरफ गया, तो इसमें प्लस करेंगे 3। 3 प्लस कीजिए, कितना बचेगा हमारा? माइनस का 16 कूलम। ठीक है, तो ये तो आगे आपका आंसर। अब पूछ रहा प्रकृति, तो हम यहां पर लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आंसर लिखते समय ये लिख दीजिए, चालक में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलाम का इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। तो आपको बता दें, जब बाहुल्य यानी अधिकता में होते हैं तो हमारा आता है निगेटिव, और जब कमी होती है तो हमारा क्या आता है? पॉजिटिव। तो यहां पर 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम का ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। बस हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो बच्चों आ गए अपने दूसरे न्यूमेरिकल में। क्या कह रहा है? 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इस पे आप इंपॉर्टेंट लिखिए और ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछते हैं कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, तो इसलिए इसको लगाइए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। हाँ, तो जिन बच्चों को इन पूरे चैप्टर्स की, फिजिक्स के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के फॉर्मूले चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है जो कि व्हाट्सएप चैनल है हमारा हैकर की पाठशाला। वहां पर आपको सारे पीडीएफ, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपका सिलेबस अगर नहीं पूरा है तो आपको सिलेबस भी पूरा करा दिया जाएगा, यानी कि रिटन में नोट्स मिल जाएंगे और आपके सारे फॉर्मूले भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जाकर आप उस पर जाके चैनल ज्वाइन के लिए व्हाट्सएप पे और कमेंट कीजिए, हम आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 कूलाम आवेश यानी कि दिया है हमें आवेश, तो क्या करेंगे हम लोग? गिवन
ठीक है, क्या क्या दिया गया है, आवेश Q बराबर 1 कूलम। ठीक है, हो गया भाई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n ज्ञात करना भाई, तो लिख देते हैं भाई, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई, यानी कि n बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए तो सॉल्व करते हैं भाई। हमको पता है सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र Q बराबर NE से, हमें n चाहिए तो भाई n बराबर क्या आएगा, इसको रोकेंगे, e चला जाएगा डिवाइड में, तो Q अपॉन क्या आ जाएगा हमारा e। Q की वैल्यू अच्छा कितनी है हमारे पास 1, इसकी 1.6 10 की पावर माइनस का 19। चलिए उसके बाद ऊपर करेंगे क्लियर, 10 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 16 का डिवाइड हम लोग करेंगे 10 में, या आप और अच्छा करना चाहे तो इसको ऊपर ले जाइए, तो n बराबर लिखेंगे 10, इसको ऊपर ले जाएंगे 19 हो जाएगा, माइनस का है तो ऊपर जाएगा प्लस का, एक उसको दे दीजिए, हो गया 18, ऊपर जा रहा है 19 होगा, एक जीरो और दे रहे हैं, हो गया 18 बटे में क्या है हमारा 16। अब इसे चाहे डायरेक्ट काट लीजिए, इसको 16 का आता नहीं आ रहा तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है, आपकी प्राइमरी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 2-4 के पहाड़े आने चाहिए। तो 16 का देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 16 6 96, तो यहाँ पर आएगा हमारा 9, 96 हो जाएगा तो बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, कितना जाएगा 16 दूनी 32, 32 घटाएंगे बचेगा 8, दशमलव लगा है 0 हो जाएगा, तो 16 5 80, 10 की घात 18, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। क्लियर, तो 1 कूलम आवेश में, तो यहाँ पे लिखें लास्ट में, अगर इच्छा हो ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं, तो क्या लिखेंगे 1 कूलम आवेश में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस हो गया फाइनल, 1 नंबर का आपका कंप्लीट। चलिए उसके बाद करते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा हटते हैं इससे। तो बच्चों आगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 10 की घात -7 तथा 3 × 10 की घात -7 का आवेश है, उनके बीच बल कितना है। चलिए करते हैं इसको, तो हमको पहले दिया गया वो देखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, और हमारे पास है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि दूरी दी गई है और आवेश दिए गए, तो लिखेंगे यहां डालेंगे हमारा गिवन, क्या क्या गिवन है, आवेश है Q1, पहला आवेश Q1 बराबर कितना है 2 × 10 की घात -7 कूलम, दूसरा आवेश Q2 बराबर कितना है 3 × 10 की घात -7 कूलम। ठीक है, और दोनों आवेश कितनी दूरी पर है, कह रहा वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो भाई R बराबर हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। सही करेंगे, 30 सेंटी हटा के क्या लगा देंगे 10 की घात -2 मीटर, हो गया। उनके बीच पूछ रहा है बल, यानी कि Fe बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो कूलम के नियम से आता है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास तो फिगर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे वो आपकी इच्छा है। तो ये 2 गोले ले लिए, इस पर आवेश बता दिया Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो कितनी लगा दी हमने, R कर दी, हो गया भाई। अब क्या लगाना है हमको, सीधे सीधे कूलम का नियम, कूलम के नियम से। चलिए भाई, हमारे कूलम भैया क्या कहते हैं, जब कोई 2 चार्ज r डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है F = आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, लग गया हमारा भाई। अब हमको क्या दिया है, वायु दिया है, माध्यम वायु है, तो K की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 वायु के लिए। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू भाई कितनी है हमारे पास 2 × 10 की घात -7, Q2 हो गया 3 × 10 की घात -7। आपकी इच्छा है, जो चाहिए वो Q1 मानिए, जो मना है वो Q2 मान लिए। ठीक है, डिस्टेंस दोनों की कितनी है हमारे पास
30 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए करते हैं भाई। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, इधर 3 दूनी हो गया 6, 10 की घात 7 और 7 कितना हो गया? माइनस का 14 यानी 14 हो गया। नीचे इसको खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 3 त्रिका 9, डबल 0 लग जाएंगे। 10 की घात -2 स्क्वायर है तो माइनस का 4। कंप्लीट। चलिए उसके बाद ये भाई साहब हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो FE बराबर कुछ दिख रहा होगा आपको, 6 दिख रहा होगा। वैसे ये 2 जीरो जो हैं वो यहाँ से खत्म बचेंगे 7, और यहाँ से ये खत्म करेंगे माइनस का 10 बचेगा। तो हमारा 6 गुणे 10 की घात -10 बचा और ये प्लस का 7 बचा। तो FE इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -3 का न्यूटन हो गया। खत्म। सिंपल सा। काटना आपको आना चाहिए, आराम से काटिए। नंबर्स को पहले देखिए, उसके बाद पावर्स को अलग देखिए। तो यहां से हमने 2 पावर्स इसे कम करी, हो गई 7। यहां से 4 ऊपर से उड़ा दी, बची -10, 10 और 7 गए माइनस का 3। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों आगे अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। उनके बीच की दूरी 0 मीटर कम कर देने पर, ध्यान से, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ा करो ना। बहुत लोग सोचे 2 न्यूटन का बल और 0.5 मीटर दूरी हो गई, लगा दिया कूलाम का नियम और सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहले पढ़े उन्हें। तो समान परिमाण के 2 आवेश हैं, एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। उनके बीच की दूरी 0 मीटर कम कर दी, यानी पहले कुछ दूरी होगी, बाद में 0 और कम कर दी गई, तब बल जो होगा वो 18 न्यूटन हो जाएगा। तो कह रहा है प्रारंभिक दूरी क्या थी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो डालते हैं यहां पर हम लोग सॉल्यूशन और लगाते हैं पहले देखते हैं आवेश मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना समान परिमाण के 2 आवेश, तो माना आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी कितना है? स्मॉल r है। ठीक है, जो बोल रहा था समान परिमाण के 2 आवेश है तो हमने मान लिया, माना आवेश Q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है प्रारंभिक वाली वो r है। बल लग रहा है 2 न्यूटन। तो चलिए करते हैं केस नंबर पहला। तो पहला डालते हैं केस नंबर फर्स्ट। जब क्या था तो यहाँ फिगर थोड़ा हम बना लेते हैं। यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ पर भी आवेश Q है और डिस्टेंस जो है वो कितना है? R है भाई। चलिए बना लिया। तो लगाते हैं भाई कूलाम का नियम। तो क्या लगाएंगे हम लोग? कूलाम के नियम से। चलिए कूलाम का नियम हमारा क्या होता है? Fe बराबर 1। अब यहाँ पे देखो सवाल में कोई माध्यम की बात नहीं कर रहा है कि वायु में रखा है या कहीं रखा है, कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग वायु मान के ही चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से आगे लिखेंगे वायु के लिए। ठीक है, तो ये Fe की वैल्यू अब चेक करो। Fe कितना है पहले केस में? 2 न्यूटन। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2। इसकी वैल्यू लिख दें 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। दूरी कितनी है हमारे पास? R स्क्वायर। कुछ इससे सॉल्व होने वाला नहीं है, डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि 2 राशियां हैं, तो भौतिक राशियां हैं तो निकलने का चांस ही नहीं, समीकरण डाल दिया फर्स्ट। उसके बाद आते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या कह रहा है? उनके बीच की दूरी 0 मीटर कम कर दो। तो क्या कह रहा है? हम लोग लिखेंगे यहां पे प्रश्नानुसार दूरी 0 कम कर दी जाए। तो दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर नई दूरी बताओ कितनी आएगी? नई दूरी तो जाहिर सी बात है नई दूरी निकालेंगे, R से हम लोग 0 कम कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है।
पहले 2 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर कम कर दो तो क्या बचा है 1 किलोमीटर, आधा कम कर दिए तो बचा 1.5 किलोमीटर, ठीक है, तो उससे घटाया ही जाएगा। ये तो कर लोगे, हो गया। तो ये नई दूरी आ गई। तो अब लगाते हैं भाई कूलाम का, फिर से नियम लगाएंगे। तो कूलाम के नियम से और यहां लिख देंगे पुनः, दोबारा लगा रहे हैं भाई कूलाम का नियम। क्या कहता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से, ये भी किसके लिए, वायु के लिए ही है भैया। फोर्स कितना हो गया हमारा 18 न्यूटन, 9 गुणे 10 घात कितना हो गया 9, Q1 Q2 सेम ही है तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर। R जो है वो चेंज हो गया, कितना हो गया R माइनस 0.5 स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, सॉल्व किया जाएगा इनको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 का भाग कर देंगे, सिंपल सी बात है। भाग करने पर जैसे ही भाग करेंगे 2 में 1 का, तो 18 बटे में क्या आ जाएगा 2, इधर लिखा है 9 गुणे 10 की घात 9 Q स्क्वायर, बटे में है R माइनस 0.5 का स्क्वायर, और बटे में ये आएगा, कितना आएगा भाई 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो भाई देखो ये और ये साफ हो रहा है, ये इससे साफ हो रहा है, 9 बचा भाई। तो थोड़ा साइड में करते हैं। तो इधर भाई हमारा बच रहा है 9 ये हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर जाएगा R स्क्वायर, नीचे क्या है हमारा R माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर लें, सिंपल सी बात है, वर्गमूल ले ले। वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लेंगे इससे क्या बाहर आ जाएगा 3, यहाँ से R और यहाँ से R माइनस 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा 3R माइनस 3, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15 यानी कि 1.5 बराबर में क्या है R, इसको इधर इधर भेज दो तो 2R बराबर क्या आएगा 1.5। क्लियर। अगर स्टेप मिस नहीं करना चाहते तो आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, तो यहाँ पे लिख दो भाई 3R माइनस R, इधर 1.5, 2R 1.5, R इधर भेजो तो क्या आएगा 1.5, नीचे 2 का डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 2 7 14, तो 0.236 2 7 14, 7 बार जा रहा है, ठीक है, 2 7 14 हो गया। तो 1 बचेगा, दशमलव लगा ही हुआ है हमारे पास, 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो गया। तो कितना दूरी है भैया, प्रारंभिक दूरी पूछ रहा है, तो प्रारंभिक हो गई 0.7। तो ये हो गई हमारी प्रारंभिक दूरी। नई दूरी अगर निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। प्रारंभिक दूरी ये हो गई और नई दूरी यहाँ से घटा के निकालेंगे, R माइनस 0.5, इससे घटाएंगे अपना आंसर वगैरह निकालेंगे, वो आपकी इच्छा है। तो फिलहाल हमसे जो पूछा था वो था प्रारंभिक दूरी, तो निकाल ली, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस यानी पार्ट 2 करते हैं। तो चलिए करते हैं अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट पूछ रहा है प्रत्येक आवेश का परिमाण। तो भाई हमारा R की वैल्यू आ गई, तो R की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं। समीकरण 2 है, समीकरण 1 कहाँ गया, चला गया, कोई बात नहीं, आपके अब तो लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे R का मान कहाँ लिखेंगे भाई, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए R का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग पुट करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था भाई, 2 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर था। तो R की वैल्यू ये निकल आई, लिख दीजिए 0.75 इंटू 0.75, 2 टाइम्स कर दिया हमने, ठीक है। तो Q स्क्वायर निकालते हैं, बाकी उधर भेजिए। तो 2 गुणे 0.75 नीचे 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर में क्या आ जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लोगे इधर रूट चढ़ जाएगा, 2 गुणे 0.75 अपॉन में 9 10 की पावर 9 बराबर में Q बचेगा। क्लियर। अब आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ सोच रहे होगे 75 बाहर ले लें, यहाँ से 3 बाहर ले लें, फिर अंदर 2 फंस जाएगा, √2 की वैल्यू पता है। लेकिन यहाँ पर जब देखोगे तो भैया एक 10 भी फंसेगा आपका।
तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, रूट के अंदर से निकालने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो हम अपना मेथड करते हैं भाई सिंपल। तो पहले हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है दशमलव दशमलव हटाएंगे तो इसको हटाएंगे, नीचे कितने आ जाएंगे 10 की घात 4। तो आपका बचेगा 2, 7 5 नीचे 9 इंटू 10 की पावर 13 हो जाएगा। क्लियर। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 7 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई 8 सत्ते 56 और 25। ये वाला ट्रिक तो आपको पता ही होगा 7 5 ये 5 वाला, कि अगर मान लो आपके पास 2 5 इंटू 2 5 है या 6 5 इंटू 6 5 है, तो इस तरह के नंबर्स में क्या करते हैं भाई, पीछे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं 25, आगे वाले में एक ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 25, ये एक ऐड करेंगे 7 छंग 42। ये तो आपको ट्रिक पता होगा। तो इस हिसाब से हमने कर लिया डायरेक्ट, 5 5 का 25 हो गया और एक ऐड करेंगे 8 सत्ते 56। नीचे क्या है 9 गुणे 10 की घात, इसको करते हैं 12 और एक 10 बाहर निकाल देते हैं क्योंकि 12 से 6 बाहर आ जाएगा। अब Q बराबर चेक करेंगे 2 पंचे 10, ठीक है 5 से काटेंगे हमारा तो क्या आएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 1125। नीचे आ रहा 9, ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस का 12 कर दिया जाएगा। क्लियर। अच्छा 9 को काटते हैं भाई, तो Q बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा तो 9 एकम 9, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 22 में 18 के कितने बचेंगे भाई, यहाँ कर लीजिए आप कैलकुलेशन, 22 में 18 गए आपके 4 बचेंगे, 5 हो गया 45, तो 9 5 45 गुणे 10 की घात माइनस का 12। 125 का निकाल सकते हो भाई, 12 12 ज़्यादा होता है, 10 दाम 100, 11 दाम 121, तो 11 इंटू 11 लगभग 121 आता, तो 11 के ऊपर ही आएगा आंसर। तो इसका आंसर आप लोग वैसे दिया जा रहा है 11.18, ठीक है। 10 की घात माइनस 12 बाहर आएगा तो माइनस का 6, ये हो जाएगा कूलाम। तो Q की जो वैल्यू आई वो 11.18 माइक्रो कूलाम। नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये जरूरी नहीं कूलाम का नियम देखा तो हमें लगा सरल ही न्यूमेरिकल 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं जिसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या कहता है ये भी डिपेंड करता है नंबर्स पे, तो हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर का है 3 नंबर का, लेकिन ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो 5 नंबर का। चलिए नोट कर लिए, उसके बाद चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो बच्चों आगे अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, स्थित है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनको अलग अलग करना है, मतलब उनके मान ज्ञात करना है, ये आवेश कितने हैं, ठीक, Q1 कितना है और Q2 कितना है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे आवेशी को, लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे इसमें क्या, माना दोनों आवेश क्रमशः, दोनों आवेश क्रमशः कितना है भाई, Q1 व Q2 है। क्लियर, ये हमने माना, ठीक है। उसके बाद उसने प्रश्नानुसार क्या दिया है भाई, लिखेंगे यहाँ पर गिवन। तो उसने गिवन क्या करा रखा है भाई, गिवन करा रखा है दोनों आवेशों का योग, यानी कि Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो कूलाम, तो 9 माइक्रो हटाएंगे माइनस का 6 कूलाम हो जाएगा। चलिए ये दिया है। कह रहा दोनों के बीच फोर्स जो है यानी कि Fe वो है 18 न्यूटन, लिख दिया। कह रहा है परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर, यानी R बराबर 0.1 मीटर है। चलिए Q1 Q2 निकालना है, तो भाई हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास फोर्स दिख रहा है, हम सीधे कूलाम का नियम लगा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे किसका नियम बच्चों, कूलाम के नियम से। चलिए कूलाम का नियम लगाएंगे भाई, हमारा फॉर्मूला होता है Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ कोई माध्यम नहीं तो हम वायु मान के ही चलेंगे, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से आगे लिख देंगे वायु के लिए, ठीक है। उनको बता जरूर देना कि हमने वायु वाला ही यूज किया है। तो Fe इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा Fe की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 18 न्यूटन लगा दी। Q1 Q2 नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, हमने छोड़ दिया भाई।
आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 0.1 स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे 0.12 टाइम्स। क्लियर, इतना तो आप लोग कर लोगे। बाकी आप काटेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा और इधर से हटाएंगे तो 2 ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, तो टोटल क्या आएगा 2 गुणे 10 की घात, यहाँ देखो 9 और 2 11, प्लस का 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 बराबर क्या आएगा Q1 Q2। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट। अच्छा देखो हमारे पास Q1 प्लस Q2 है, अगर हम किसी तरीके से Q1 माइनस Q2 निकाल ले और दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो हमारी वैल्यू निकल आ सकती है। तो कभी हम लोगों ने बचपन में 6, 7, 8 में एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था भाई, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, हम फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिखाते हैं, आपको बना के दिखा देते हैं। क्या होता है भाई फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2Q1 Q2, ये आपने पढ़ा था फार्मूला। बस इसमें क्या कीजिए, एक आप Q1 Q2 2Q1 Q2 जोड़ दीजिए और 2Q1 Q2 घटा दीजिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि एक फार्मूला जो डायरेक्ट लिखने वाले थे वो देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये हमारा क्या बन जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 2Q1 माइनस का 2Q1 क्या बन जाएगा माइनस का 4Q1 Q2। तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हम लोग। तो भाई ये हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, Q1 प्लस Q2 आपके पास है, कितना है बच्चों 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 Q1 और Q2 का, देखो समीकरण एक में मिला Q1 Q2 कितना हमारे पास 2 गुणे 10 की घात माइनस का 11, तो ये आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई 81 आ जाएगा, गुणे 10 की घात 6 का आएगा माइनस का 12, इधर 4 दूनी 8, 10 की घात माइनस का 11। देखिए पावर हमको सेम करनी है, तो आप पावर सेम कैसे करेंगे, या तो पावर इधर किसका दिए या आप इधर एक 0 का गुणा भाग कर लीजिए। तो यहाँ आप करेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जरा चेक करेंगे तो ये लिखा है 81 गुणे 10 की घात माइनस का 12, इसमें अगर 10 का गुणा 10 का भाग करें तो क्या इसे 80 गुणे 10 की घात माइनस 12 लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से लिख जाएगा। और 10 की घात माइनस 12 कॉमन, तो 80 यहाँ आएगा 81 माइनस 80 कॉमन आ गया 10 की घात माइनस का 12, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या आ रहा बच्चों 1 गुणे 10 की घात माइनस का 12। वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लेंगे Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, माइनस 12 से माइनस का 6 बाहर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी बन गई हमारी, कोई भी बना लो सेकंड। अब देखो भाई आपके पास Q1 प्लस Q2 है, Q1 माइनस Q2 है, समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे भाई हम, इसको भी कोई समीकरण डाल देते हैं समीकरण A, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर B। तो क्या लिखेंगे समीकरण नंबर A व समीकरण नंबर B को जोड़ने पर, तो चलिए भाई जोड़ते हैं, ही कहीं जगह बनाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो जैसे जोड़ेंगे उधर क्या लिखा है हमारा Q1 प्लस Q2 बराबर, इसको सही कर लेते हैं 9 माइक्रोकूलम डायरेक्ट लिख लेते हैं 9 माइक्रोकूलम। इधर क्या है हमारा Q1 माइनस Q2 बराबर में क्या लिखा हुआ हमारा 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसको माइक्रो ही लिख देते हैं। चलिए जोड़ेंगे तो भाई आपको पता है ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2Q1 बराबर 9 और 1 10 माइक्रोकूलम, कैंसिल कीजिए तो Q1 बराबर क्या आएगा हमारा 5 माइक्रोकूलम हो गया। Q1 का मान किसी भी समीकरण रख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे Q1 का मान समीकरण नंबर जहाँ मन हो, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो यहाँ पर देखो भाई Q1 का मान रखने पर यहाँ पर क्या आएगा हमारा Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम माइनस Q1 आ जाएगा, नहीं 5 माइक्रोकूलम बराबर आएगा 4 माइक्रोकूलम। हो गया आंसर। उसने पूछा था दोनों आवेशों को ज्ञात करना है और दोनों के अलग अलग मान, तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सॉरी बच्चों, पहला आवेश कितना हमारे पास 5 माइक्रोकूलम तथा
दूसरा आवेश हमारा कितना है 4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, सवाल लगाते रहिए। उसके बाद अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगले लेक्चर में, जिसमें इसके आगे के सवाल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।